आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिबुल एहतराम सामईन, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर, अस्सलाम अलैकुम। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मर्द सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई के बाद ग्रेड 1 तक 20% खसूसी अलाउंस का ऐलान जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन के सामने रखना है। मेरिट बेसिड हर टीचर की तहलाती मुल्तवी सामने आ गई और ये अचानक खटाई में क्यों पड़ गया, इसकी क्या बात है वो आपके सामने रखनी है। आज ये दोबारा होगा या नई सूरत हाल क्या होगी। आगे 30% डिस्पैरिटी अलाउंस अब तक कितने सूबों में मिल चुका है और जो बाकी रह गए हैं उनकी सूरत हाल क्या होगी। डिस्पैरिटी का चार्ट भी जारी कर दिया गया है। 2017 पे है या 2022 पर, ये भी आपके सामने रखना है। रहमान अली बाजवा से एक अहम तरीन सवाल भी पूछना है आप सब की तरफ से। इस्लामाबाद में एक नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया है और जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस किस्म की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अहम तरीन अपडेट के लिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आगाज़ करते हैं बाकायदा वीडियो का। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बारे में कि ये किन किन सूबों में मिल चुका है। सबसे पहले फेडरल को मिला, उसके बाद फिर KPK वालों को मिला 2017 पे, लेकिन बाद में वो जो नोटिफिकेशन है वो रिवाइज कर दिया गया है। अब वो 2022 के पे मिलेगा। तो उसके बाद बलूचिस्तान वालों को भी मिल चुका है। कल परसों जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नोटिफिकेशन थे, उनको भी मिल चुका है। बाकी मेरे हिसाब से अभी सिंध का जो है वो मर्ज़ इल्तवा में है और पंजाब का जो है वो अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट जारी हुआ है ये KPK का है, जिनको 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है। पहले 2017 पे था, अब ऊपर आप देख सकते हैं 2022 की शरह के मुताबिक दिया जाएगा। ये उनका बहुत बड़ा मुतालबा था कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 2017 की वो भी बेसिक पे रनिंग पे नहीं था, तो अब जो आपको मिलेगा वो 2022 की जो रनिंग बनती है उसके मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्केल 1 की बेसिक पे जो है 13,550 रुपये है और इसका जो DRA है 15% में बनता है 232 रुपये, यानी 2032 रुपये। इसी तरह ग्रेड 16 का जो है वो बनता है 4,210 रुपये और ग्रेड 17 जो है उनका बनता है 6,760 रुपये। इस तरह स्केल वाइज आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप स्क्रीन शॉट लेके तसल्ली कर सकते हैं। तो अब अहम तरीन अपडेट की तरफ आपको लिए चलता हूँ, आपने मेरे साथ साथ चलना है। अब अहम तरीन अपडेट की तरफ चलते हैं जी। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों के आज होने वाले इंटरव्यू मखसूस, यानी कि 22 तारीख को इंटरव्यू टेस्ट हुए थे। तो शायद आप में से भी किसी ने ये टेस्ट दिया होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है। पंजाब भर में मेरिट बेसिड हर टीचर की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। इसकी क्या वजूहत हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे हैं वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जिस तरह ये सामने आया है कि पंजाब के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की हेडशिप के लिए AEO SSE ने अप्लाई किया, जो रेगुलर ही नहीं, जो पहले ही कंट्रैक्ट पे है। मामला उलझ गया। मैं इससे इनकार नहीं करता, ये भी हो सकता है। और दूसरा जो अहम पॉइंट आपके सामने, पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर सिफारशी हेड टीचर लगाने का सारा प्रोसेस खटाई में पड़ गया। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, गैर मुअय्यन मुद्दत तक प्रोसेस रोक दिया। ये सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरें भी आपने देख ली, लेकिन असल बात जो सामने आई है ये आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं तहरीक पेश करता हूँ, आपने तवज्जो से सुनना है कि अहमियत रखने वाले एक अहम और फौरी नवीयत के मसले को ज़ेर बहस
लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मामला ये है कि हाल ही में महकमा तालीम के जानब से स्कूलों की हार्डशिप के लिए तमाम असातिज़ा से एक तहरीरी इम्तिहान जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है कि जिस उम्मीदवार ने टेस्ट पास किया है ख्वाह इसकी सर्विस बाद 2 साल ही क्यों न हो उसे हार्डशिप। इस पॉलिसी ने तालीमी मैदान में बरसों खिदमत सर इल्जाम देने वाले सीनियर और तजुर्बाकार असातिज़ा में इंतहाई बेचैनी पैदा कर गवादो जवाबत के मुताबिक SST की प्रमोशन की 70% असामियाँ सर्विस तजर्बे और शनाख्ती की बुनियाद पर पुर की जाती हैं, जबकि बकिया 30% असामियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए होती हैं। ताहम मौजूदा पॉलिसी इस असूल की सरीजन खिलाफ वर्जी है जो न सिर्फ हज़ारों असातिज़ा की हक तलफी है बल्कि सर्विस स्ट्रक्चर और तरक्याती अमल को भी बुरी तरह मुतासर करेगी। यह गैर शफाफ, गैर आइनी और मुतनाज़ा पॉलिसी असातिज़ा के एतमाद को मजरू कर रही है और महकमा तालीम के अंदर बददिली और बेयकीनी की फ़ज़ा को जन्म दे रही है, जिसके असरात न सिर्फ तदरीसी अमल पर बल्कि तालीमी मइयार पर भी मुरतब होंगी। लिहाजा इब्तिदा है कि मेरी तारीख को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। ये पीपल पार्टी की जानिब से तारीख पेश की गई है, उस वजह से ये जो तारीखी टेस्ट लिया गया है उसके इंटरव्यू जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं, पोस्टपोन। और जो एक सवाल पूछना है बाजवा साहब से, उसके बाद आम तरीन अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। हम पूछेंगे तो शिकायत होगी। आपने फरवरी से हर वीडियो खिताब में कहा कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ आगीगा का जो एग्रीमेंट हुआ है इसके मुताबिक वो पंजाब हुकूमत से बात करेंगे और पंजाब के मुतालबात के लिए कमेटी बनवाएंगे। अब जब आपसे कमेटी का पूछा जाता है तो आप पंजाब वालों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। ये मोहम्मद काशिफ भट्ट साहब, तर्जमान पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर एक्ट पंजाब की तरफ से सवाल पूछा गया है। उम्मीद है जो जवाब देंगे हमें मुतमईन करेंगे। अहम तरीन अपडेट जिसका आप सबको इंतज़ार है, ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 20% टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फेडरल मिनिस्टर और डिवीजन। ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद 6 मार्च 2013 का बहुत पुराना लेटर है और इस पर बात करनी है। ये सबसे पहले जब आर्डर हुआ तो गवर्नमेंट ने इसको दोबारा रिव्यू किया और दोबारा जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जो मुलाजमीन थे उन्होंने दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए। इस पर बहस हुई, जो काफ़ी दिनों तक ये केस चलता रहा, काफ़ी अरसे तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो है वो मुलाजमीन के हक़ में फाइनल फैसला दे दिया है। अब आपके नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जल्द दीजिए आपको 20% और इसके साथ जितने भी बकायाजात हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।